देखिए, सड़क टूट रहा हो या स्वास्थ्य सेवा चरमरा रहा हो, व्यवस्था ढुलमुल हो, चाहे लाख परेशानी हो, कागज पर सब ठीके है। मतलब सब ठीके है। चाहे हकीकत कोसों दूर हो, लेकिन कागज पर सब ठीके है। आप देख रहे हैं सब ठीके हैं, और हम हैं संतोष गुप्ता। करेंगे व्यवस्था की पोल खोल और बताएंगे हर राज से बेपर्दा कर हकीकत। पोल खोल और हल्ला बोल के साथ हम दिखा रहे हैं आपको सब ठीके है। कहा है कि कुछो ठीके नहीं है, और कुछो ठीके नहीं है मतलब कागज पर सब ठीके है। प्रशासन है बेखबर तो जनता लेगी खबर। जी हां, कागज पर भले ही सब ठीके है, लेकिन हकीकत में अगर सब ठीके नहीं है तो जनता लेगी खबर। इसलिए हम कहते हैं कि अगर शासन और प्रशासन है बेखबर तो जनता लेगी खबर। कागज पर अगर सब ठीके है तो हम दिखाएंगे कि क्या सब ठीके है। आइए अररिया जिले के जोकीहाट चलते हैं। जोकीहाट के 62 आंगनवाड़ी केंद्र मधेली के चिल्हनिया पंचायत, और बताते हैं कि यहाँ क्या क्या सब ठीके है। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि आंगनबाड़ी है क्या। आंगनबाड़ी छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम है, और यह तमाम गांवों और हर उन जगहों पर इसे खोला जाता है ताकि छोटे बच्चे लाभान्वित हो सके, किशोर युवतियां, गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो सके, शिशुओं की देखभाल हो सके। और यह तमाम कार्य करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जाते हैं। हम इसके बारे में विस्तार से बाद में बताएंगे, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि आखिर आंगनवाड़ी केंद्र कैसा होना चाहिए। यह हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं उस वीडियो को देखकर आप हैरान हो जाएंगे, और किसी आंगनवाड़ी में क्या क्या होना चाहिए, क्या वो सब यहाँ है। कहते हैं कि एक आंगनवाड़ी केंद्र के लिए 63 वर्ग मीटर यानी 650 वर्ग फुट का जगह हो, बरामदा 6 गुना 1.5 मीटर की होनी चाहिए और बाधा मुक्त होनी चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, खेल की सामग्री होनी चाहिए, बच्चों के खेल खिलौने होने चाहिए, साफ सफाई, जल और स्वच्छता की विशेष ध्यान होना चाहिए, साफ और स्वच्छ रसोई घर होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए, बाल हितैषी शौचालय 2 होने चाहिए, पहुंच के लिए ढलावदार सुविधाएं होनी चाहिए, मजबूत और रिसाव मुक्त छत वाला भवन होना चाहिए, मजबूत खिड़कियों और दरवाजे भी होने चाहिए, और बिजली के कनेक्शन भी होने चाहिए, फर्नीचर, पंखे और बिस्तर भी होना चाहिए, जल, बाल्टी, ब्रश, झाड़ू, साबुन, अध्ययन की सामग्री, ये सब होना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में देखिए, ये आंगनवाड़ी केंद्र है। जी हाँ, MSDP योजना के तहत। अब आप कहेंगे MSDP क्या है, तो आप जरा इसको भी समझिए। मल्टी सेंट्रल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और यह मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के तहत काम करती है। इस योजना में योजना संख्या 110/10/11 आंगनवाड़ी केंद्र 62 मधेली चिल्हनिया पंचायत, जोकीहाट, जिला अररिया। लगभग 3 लाख रुपए की लागत इस बोर्ड पर लिखी हुई है। 3 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। 3 लाख रुपए का कोई औचित्य नहीं है। आप इस आंगनवाड़ी को देखिए और देखकर आप हैरान हो जाइएगा। चारों तरफ सब्जियां लगी हुई है। अब इन सब्जियों को क्या कहिएगा जनाब। कहा है कि सब कागज पर ठीक है। अरे एक सब्जी जो लगल है, देखते हैं भिंडी का सब्जी है। ये भिंडी का पेड़ पौधा ये आंगनवाड़ी केंद्र में फलता फूलता है, यही पड़ता है, इसी का विकास होता है, तभी तो सब कागज पर ठीके है। अब काहे ठीके नहीं है और ये आंगनवाड़ी काहे बंद है, ये तो कागज और बाबू लोग बताएंगे ना। जनता तो पूछ रही है कि आंगनवाड़ी केंद्र बना है, बोर्ड लगा हुआ है, 3 लाख रुपया खर्चा हुआ है, तो फिर यहाँ पर सब ठीके काहे नहीं है। जरा ध्यान से देखिए ना।
अरे सरकार बेखबर हो जाएगा तो जनता तो लेगा ना खबर। आंगनबाड़ी केंद्र में पैसवा खर्च हुआ है बाबू। ए बाबू साहेब, बड़का बड़का बाबू लोग जो बैठे हुए हैं, जो कागज पर बना देते हैं नियम और कायदा और प्रोग्राम, अब प्रोग्राम बनने के बाद पैसा जारी भी होता है। जारी हुआ होगा तबे नहीं बना है। अब बोर्डो लगल है, अनुमानित कीमत भी लिखल है इस पर कि जो लागत राशि है वो 3 लाख रुपया है। और यह बन तो गया है, लेकिन ये जलावन घर बन गया है। जलावन घर देखिए, इसको देख लीजिए। सुशासन बाबू, नीतीश बाबू, बिहार के मुख्यमंत्री बाबू साहब, देख लीजिए। कुछ दिनों पहले धमदाहा, पूर्णिया जिले के धमदाहा के उस स्वास्थ्य केंद्र को भी दिखाया गया था, जो जलावन घर तो नहीं थी, लेकिन वहाँ गोबर के उपले पड़े हुए थे, जहाँ पे अन्य कचरा पड़ा हुआ था। जब मीडिया ट्रायल हुई तो आनन फानन में उसका उद्घाटन भी हो गया। तो आप देख लीजिए कि जब 6 साल से वो बंद पड़ा था और आनन फानन में उद्घाटन हो सकता है, तो यह जो आंगनबाड़ी केंद्र है, जिनके विभिन्न मायने हैं, मानक है, वो सब यहाँ आकर के कागज पर खाली दिखता है या सब कुछ फेल है, ये तो आप तय कीजिए। हम तो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ भिंडी का पेड़ पौधा पड़ता है, फलता है, फूलता है। और देख लीजिए कि आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर कैसे जलावन रखा हुआ है। मकई का पेड़ सूखा हुआ जलावन के लिए रखा हुआ है। अब इसको आप क्या कहिएगा। आंगनबाड़ी केंद्र में जहां गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए, छोटे छोटे बच्चों को लाभ मिलना चाहिए, वहां जलावन रखा हुआ है। कागज पर पता नहीं सब ठीके है। अभी सब ठीके के बीच में क्या ठीक और क्या गलत है, तो सुशासन बाबू आप तय कीजिए और अपने बाबू लोगों से तय करवाइए कि आखिर ऐसा क्यों है। काहे कि कागज पर सब ठीके है, लेकिन हकीकत में वह सब मामला टाइम फीस हो जाता है। पैसवा खूब खर्च होता है और लेकिन बंदर बांट हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि कागज पर सब ठीके है और हकीकत में कुछ हो ठीक नहीं है। यह आंगनबाड़ी केंद्र है साहब, रुपया खर्च हुआ है साहब। यहाँ बच्चों को सेवा मिलना चाहिए साहब, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए साहब, गर्भवती महिलाओं को सुविधा मिलना चाहिए था साहब, लेकिन यहाँ भिंडी के छोटे छोटे पेड़ को सुविधा मिल रहा है साहब। भिंडी के पेड़ यहाँ पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें फलने फूलने का अवसर दिया जा रहा है। इंसान नाम की कोई चीज़ यहाँ फले फूले, इसकी कोई दूर दूर तक भूमिका नहीं दिख रही है साहब जी। अरे बड़े बाबू लोग, आप लोग भी जरा जग जाइए। खबर है तो देख लीजिए। कागज पर सब ठीके है, लेकिन इस सब ठीके में कितना ठीक है, ये तो जरा आप लोग ही ना बताइएगा। जो देखने से पता लग रहा है कि 3 लाख रुपया का लागत लगा है, लेकिन यहाँ कुछ हो ठीक नहीं है। आखिर यहाँ ये टाई काहे फीस है, ये आप ही ना बढ़ के बताइएगा। आप बताइएगा तो हम वो भी दिखाएंगे। जी हाँ, अगर कोई भी शासन के अधिकारी बताएंगे कि ये आंगनबाड़ी का टाई फीस काहे हो गया, तो वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन अभी तो यही देखना बाकी है कि इस पर पैसवा लगा है, बोर्ड लगल है, सब कुछ है, फिर काहे न सब ठीके है। आखिर शासन प्रशासन काहे सुतल है। और अगर इस पर पैसा खर्चा हुआ है तो सरकार जो पैसा खर्चा की है वो आम लोगों का टैक्स से बना हुआ पैसा है। सरकारी खजाने से किया गया खर्च वाला पैसा आखिर आम आदमी से वसूला गया है, तो फिर ये आम आदमी के पैसा का बंदरबाट का है। और यह आंगनबाड़ी केंद्र आखिर जलावन घर क्यों बना पड़ा है। कागज पर भले सब ठीके है, हकीकत में सब ठीके कहाँ गायब हो जाता है। तो देख लीजिए सुशासन बाबू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, आपके नाम के साथ जो सुशासन लगा हुआ है उसको जरा और मजबूत कीजिए। हकीकत जानिए, जमीनी हकीकत जानिए और इस तरह की लापरवाही को नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आप लोगों के दिलों में बसते हैं, सुशासन बाबू कहलाते हैं, माइनॉरिटी वर्ग का अगुवा हैं, तो जरा इसे भी देखिए और इस पर उचित कार्रवाई भी कीजिए। काहे कि कुछ ठीक नहीं है, भले कागज पर सब ठीक है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।